प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिवाली का पावन पर्व बहुत ही समीप है हम लोग के, और मैं आप लोगों को अपने ज्ञानानुसार नित्य प्रतिदिन नई जानकारियां दूंगा जो आप उपयोग में लाके अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं और मेरे उपाय आपके कार्य को सिद्ध करें, ऐसी मेरी प्रभु भोलेनाथ से कामना है। मैं आप लोगों को नित्य कुछ ना कुछ नया देता रहूँगा, तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियोस को देखिएगा और छोटी छोटी चीज़ें जिनकी आप खरीदारी करके अपने जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास कर सकते हैं, चाहे आपका दुकान हो, चाहे घर हो, या फिर आपका बंगला हो। तो आज का वीडियो मेरा धनतेरस की खरीदारी को लेके है। मैं मुहूर्त बताऊंगा, क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ नहीं खरीदनी है। सारी समस्याओं का हल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब की धनतेरस बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। काफ़ी समय के उपरांत इतने श्रेष्ठ योग प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें सबसे श्रेष्ठ योग जो धनतेरस के दिन बन रहा है वो अष्टलक्ष्मी योग बन रहा है। कलानिधि योग और प्रीति योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि अत्यंत सर्वश्रेष्ठ योगों में ज्योतिष की गणना जिनकी योगों की करी जाती है वो योग बन रहे हैं। तो ऐसे योगों में भी मैंने आप लोगों के लिए शुभ मुहूर्त निकाले हैं, जिनमें आप छोटी छोटी वस्तुओं की खरीदारी करके अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री में माता लक्ष्मी का स्थायी वास प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति केवल भाव की भूखी है, हम लोग का भाव ही उसके लिए सब कुछ है। तो हम अगर कोई चीज़ सही समय पर, सही चीज़ को सही टाइम पर घर में लाते हैं तो वो हमारे लिए अवश्य ही फलदायी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा ही शास्त्र सम्मत है। तो चलिए पहले योगों के बारे में जानते हैं कि क्या क्या योग बन रहे हैं खरीदारी करने के लिए, फिर मैं आपको वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सुबह सबसे पहले जो योग बन रहा है वो सुबह 8:30 बज के, यानी 8:30 से 9:51 तक का है, जो पहला शुभ योग है। अब कई जगह ऐसे में प्रतिष्ठान नहीं खुले होते हैं, अगर आपके यहाँ खुले हैं तो मैं आगे जो वीडियो में वस्तुएं बताऊंगा उनको आप खरीद सकते हैं। दूसरा योग जो बनेगा वो 9:40 से लेके 10:20 तक बनेगा। बहुत शुभ है, ये लाभ की चौघड़िया है। फिर 12:01 से और 12:23 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। ये भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए, सबसे श्रेष्ठकर यही रहेगा खरीदारी के लिए, क्योंकि इस समय सारे प्रतिष्ठान भी, मार्केट भी खुल जाती है और माताएं बहनें भी आसानी से घर के कार्य निपटा के खरीदारी को जा सकती हैं। हालांकि समय कम है तो अपना आप लेकर जाइएगा। जो वस्तु मैं बता रहा हूँ उसको इस समय के अंतराल में खरीदने की कोशिश करिएगा, बाकी वस्तुएं बाद में भी ले सकते हैं। फिर जो योग बनेगा उसके बाद कुंभ लगन का योग बनेगा 1:23 से लेकर 2:48 तक। तो ये भी श्रेष्ठकर रहेगा। कुंभ लगन भी बहुत अच्छी होती है, ये भी खरीदारी के लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद शाम को प्रदोष काल में आप अगर खरीदारी करना चाहते हैं, ऑफिस वर्कर हैं, तो शाम को 5:45 से लेकर 8:13 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। शाम को प्रतिष्ठानों में भीड़ होती है, तो यदि आपको शाम को समय मिल रहा है तो आप शाम को खरीदारी कर सकते हैं। तो हमारी ये शुभ मुहूर्तों पे चर्चा हो गई। मुझे इनमें अगर सबसे अच्छा मुहूर्त जो मैं आपको बताऊं, इनमें भी तो 12:01 से 12:23 तक अभिजीत मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ है। और फिर कुंभ लगन 1:23 से 2:48 तक, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि मुहूर्त तो पता चल गया, खरीदारी क्या क्या करनी है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि खरीदारी क्या क्या करनी है। सबसे पहले आपको इस दिन कलश खरीदना चाहिए या पानी भरने वाला कोई बर्तन खरीदना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे क्या बाल्टी ले सकते हैं? दोस्तों, प्लास्टिक की चीज और कांच की चीज कतई नहीं लेनी है। कांच में राहु का वास होता है, कांच भूल के भी नहीं लेना है, एक बात। दूसरी बात, आप इस दिन झाड़ू खरीद सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। आप अगर झाड़ू खरीदते हैं तो बहुत जबरदस्त शुभ रहेगा आपके लिए। अपने घर के लिए एक झाड़ू तो आपको खरीदनी ही खरीदनी है। तीसरी चीज जो है वो है धनिया के बीज। धनिया माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और ये बात जग विदित है कि जिस घर में धनिया
के बीज रहते हैं, माता लक्ष्मी उस घर से कभी नहीं जाती है। तो धनिये के बीज आपको जरूर खरीदने हैं। उसके बाद यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती है और आपके पति भी हो सकते हैं, तो अगर आप अपनी पत्नी के लिए लेना चाहते हो तो बिछिया खरीद सकते हैं चांदी की, बहुत श्रेष्ठ रहेगी आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। आप बिछिया खरीद सकते हैं चांदी की। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको एट एवरी कॉस्ट, हर कीमत पे खरीदनी ही खरीदनी है, वो है 11 गोमती चक्र। दोस्तों अभिजीत मुहूर्त में खरीदिएगा। 11 गोमती चक्र आपके जीवन को बदल के रख देंगे। इसकी सिद्धि कैसे करनी है, कैसे क्या करनी है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। परंतु 11 गोमती चक्र आपको खरीद के अपने घर में लाना है। बहुत साधारण सी चीज है, 5 या 6 रुपए का आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। आपका 60 रुपए का ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाखों रुपए के द्वार खोल देगा। 11 गोमती चक्र आपको लाने ही लाने हैं। फिर क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों अब बात आती क्या नहीं खरीदना है। क्या खरीदना है तो मैंने बोल दिया, क्या नहीं खरीदना है। दोस्तों लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी है। मैं किसी के ज्ञान पे, विवेक पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। कुछ लोग धनतेरस पे गाड़ी खरीद लेते हैं, कतई मत लीजिएगा। लोहे में शनि का वास होता है और शनि देरी का कारक होते हैं, जीवन में स्थिरता को दिखाते हैं। तो लोहे की कोई भी सामान आपको नहीं लानी है। कांच का कोई भी सामान आपको नहीं लाना है। घर के लिए यदि आप लैपटॉप ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं तो नहीं लेना है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं टांके लगे होते हैं, तो उसमें राहु का वास होता है, दिक्कत करेगा। स्टील के बर्तन कतई नहीं खरीदने हैं। आप चांदी खरीदने में सक्षम नहीं है, सोना खरीदने में सक्षम नहीं है, कोई बात नहीं है। आप तांबे की कोई चीज़ ले लें, आप पीतल का एक दिया ले लें, परंतु स्टील का कोई भी सामान घर में नहीं लाना है। ये बात याद रखिएगा, अन्यथा मुसीबत घर लेके आएंगे, क्योंकि स्टील में भी राहु का वास होता है। नहीं लाना है, किसी भी कीमत पे कोई भी कह दे नहीं लाना है। आप पीतल का एक छोटा सा दिया ले लें भगवान के लिए, वो पर्याप्त रहेगा, बहुत सुख देगा, परंतु स्टील की कोई चीज़ मत लीजिएगा। कंप्यूटर अगर आप अपने व्यवसाय प्रतिष्ठान के लिए ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, घर के लिए मत लीजिएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें थी जो आपको नहीं लेनी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो गाड़ी मैंने बुक करा दी है धनतेरस पे, उसका क्या समाधान होगा। तो दोस्तों ऐसा करिए कि आप अपनी गाड़ी जो आप धनतेरस पे आपने बुक करा रखी है, आपको लेनी है, डिलीवरी लेनी है, तो उसका पेमेंट एक दिन पहले कर दीजिए, सारा पेमेंट। और कोशिश करिए कि आप अपने जो डीलर हैं उससे बोलिए कि मैं एक बार गाड़ी घर ले जाना चाहता हूं। वो आपको ऐसा अलाउ कर देंगे, क्योंकि गाड़ी आप ले ही चुके हैं ऑलमोस्ट। एक बार उस गाड़ी को घर तक ले आइए तो वो गाड़ी आपकी धनतेरस के एक दिन पहले ही आ जाएगी। परंतु धनतेरस के दिन लोहा मत लाइएगा। और अगर डीलर ऐसा नहीं कर रहा है तो आप सारा पेमेंट एक दिन पहले कर दीजिएगा और फिर धनतेरस के दिन गाड़ी आप ला सकते हैं। लेकिन उसी दिन पेमेंट करके गाड़ी लेना शुभ नहीं होता है, क्योंकि धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है। तो दोस्तों ये मेरी जानकारी थी। कोई भी अगर समस्या आपको लग रही है, कोई मन में शंका है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करिएगा। इसके बाद मैं वीडियो दूंगा कि गोमती चक्र जो मैं मंगा रहा हूं आप लोगों से धनतेरस पे, उसको कैसे जागृत अवस्था में लाना है, ये आप लोग को मैं बताऊंगा। दोस्तों गोमती चक्र जो 11 लाएंगे उसको मंदिर में रख दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपना प्रेम यूं ही मुझ पर बरसाते रहिए। अगला वीडियो राशि के अनुसार कौन सा मंत्र दिवाली पे जपा जाए इस पे होगा, तो कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। क्या पता एक मंत्र आपके भाग्य के सारे द्वार खोल दे, आपके सारे रुके हुए काम पूर्ण होने लगें। तो साथ यूं ही बना रहे, प्रेम यूं ही बना रहे। जय भोले, जय श्री राधे।